Hello friends, welcome to our channel Reorient. My name is Suman Poddar. I am a chartered accountant as well as a faculty member. आज हम लोग बात करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम के बारे में. डिफरेंस बिटवीन ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम. फर्दर कंक्लूजन में हम लोग देखेंगे विच वन इज बेनिफिशियल. चलिए देखते हैं. What we will learn from this video: income tax slab for new tax regime, income tax slab for old tax regime, table showing exemptions or deductions which are available in old tax regime but not available in new tax regime, table showing calculations under both the tax regimes, and a conclusion. इनकम टैक्स अंडर न्यू टैक्स रिजीम. देखिए अप टू ₹3 लाख रेट कितना है? नील. 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10%, 9 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20% एंड अबव ₹15 लाख 30%. यहां पे 3 लाख से 15 लाख तक आप देखेंगे तो 5% का गैप है एंड लास्ट में अबव 15 लाख इट इज 30%. इनकम टैक्स स्लैब अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम. इसमें 3 कैटेगरी में बांटा है. एजेड, जिसका एज 80 इयर्स प्लस है उसके बारे में, दैट इज सुपर सीनियर सिटीजन. जिसका एज 60 टू 80 के ब्रैकेट में है वो है सीनियर सिटीजन. एंड एज बिलो 60 इयर्स. एज बिटवीन 60 इयर्स टू 80 इयर्स, एज 80 इयर्स एंड एज बिलो 60 इयर्स. पहले देखते हैं एज अबव 60 इयर्स. नेट इनकम रेंज अप टू ₹5 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, देयरफॉर नील. अप फ्रॉम ₹5 लाख टू 10 लाख 20%, अबव ₹10 लाख 30%. एज बिटवीन 60 इयर्स टू 80 इयर्स अप टू ₹3 लाख नील. ₹3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, अबव ₹10 लाख 30%. एज बिलो 60 इयर्स up to 2.5 lakhs nil, 2.5 lakhs to 5 lakhs 5%, 5 lakh to 10 lakhs 20%, above ₹10 lakhs 30%. अब हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम. इनकम लेवल फॉर रिबेट अंडर सेक्शन 87A. रिबेट अंडर सेक्शन 87A न्यू टैक्स रिजीम में क्या है एंड ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है. न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 7 लाख रुपया कर दिया है एंड ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख ही है. स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सैलरी. स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सैलरी 50,000 है ओल्ड टैक्स रिजीम में, बट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 50,000 रुपया स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में भी इंक्लूड कर दिया है. अगर किसी का सैलरी इनकम है 7.5 लाख रुपया तक तो उसको कुछ टैक्स देने का जरूरत नहीं है अंडर न्यू टैक्स रिजीम. Effective tax free salary income is 5.5 lakhs and 7.5 lakhs. HRA exemption yes old tax regime में मिलेगा, new tax regime में नहीं मिलेगा. Leave travel allowance yes old tax regime में मिलेगा, new tax regime में नहीं मिलेगा. Interest on home loan under section 24B old tax regime में मिलेगा, new tax regime में no नहीं मिलेगा. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगा. एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस ओल्ड टैक्स रिजीम में यस मिलेगा, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगा एंड न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगा. देन मेडिक्लेम अंडर सेक्शन 80D ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगा, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा. डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और ट्रस्ट अंडर सेक्शन 80G ओल्ड टैक्स रिजीम में यस मिलेगा एंड न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा. सेविंग बैंक इंटरेस्ट अंडर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 TTA एंड TTB ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगा एंड न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा. एग्जेम्पशन ऑन ग्रेच्युटी अंडर सेक्शन 1010 दोनों में ही मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी एंड न्यू टैक्स रिजीम में भी. हाउ टू कैलकुलेट टैक्स. हम लोग देखेंगे हम लोग कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम.
मैंने दो एग्जांपल लिया है इसमें। पहला वाले एग्जांपल में मैंने टैक्सेबल इनकम 4,80,000 लिया है एंड दूसरे वाले एग्जांपल में मैंने टैक्सेबल इनकम 7 लाख लिया है, जो आप हमारे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अगर किसी का टैक्सेबल इनकम 4,80,000 है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आप जानते हैं कि 0 to 2.5 लाख बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी पहला 2.5 लाख रुपया तो जीरो टैक्स हो गया। नेक्स्ट जो बैलेंस बचा दैट इज 4,80,000 माइनस 2.5 लाख दैट इज 2,30,000। 2,30,000 पे 5% करेंगे कैलकुलेट तो टैक्स आएगा 11,500 रुपया। बट आप लोग सब जानते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप टू 5 लाख रुपीज है, जिसमें टैक्स लायबिलिटी जीरो है, तो यहां पे भी रिबेट एप्लीकेबल होगा एंड आपका टैक्स लायबिलिटी जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यू टैक्स रिजीम में क्या होगा। अगर किसी का टैक्सेबल इनकम 4,80,000 है तो कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होंगे। 0 to 3 लाख नील, बिकॉज 3 लाख अप टू 3 लाख जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स, यानी 4,80,000 माइनस 3 लाख 1,80,000 पे 5% तो 9,000 रुपया टैक्स आएगा। बट आप लोग ये भी जानते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना है, अप टू 7 लाख रुपीज, यानी किसी का टैक्सेबल इनकम अगर 7 लाख रुपए तक है तो उसको टैक्स देने का जरूरत नहीं है, यहां पे भी टैक्स लायबिलिटी जीरो आएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। हम लोगों ने एग्जांपल लिया है 7 लाख रुपए का। किसी का टैक्सेबल इनकम अगर 7 लाख रुपया तक है तो कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 0 to 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए पे 5% दैट इज 12,500 रुपया। बैलेंस जो बचा, बैलेंस क्या है 7 लाख माइनस 5 लाख, जो बैलेंस बचा 2 लाख उसके ऊपर 10% यानी 20,000 रुपया। तो टोटल टैक्स कितना आया 32,500। यहां पे क्या रिबेट मिलेगा? नहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम में रिबेट नहीं मिलेगा, बिकॉज अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम रिबेट अंडर सेक्शन 87 है अप टू ₹5 लाख रुपीज, यानी यहां पे तो टैक्स लायबिलिटी आएगा 32,500 रुपया। अब हम देखते हैं न्यू टैक्स रिजीम में क्या होगा। 0 to 3 लाख नील, 3 लाख टू 6 लाख यानी जो 3 लाख रुपया है उसके ऊपर 5% कितना होगा 15,000 रुपया। 6 लाख टू 9 लाख यानी 7 लाख माइनस 6 लाख जो 1 लाख रुपया बचा उसके ऊपर 10% यानी 10,000 रुपया। टोटल टैक्स यहां पे कितना हुआ 15,000 प्लस 10,000 25,000 रुपीज। यहां पे क्या रिबेट मिलेगा? यस, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इन केस ऑफ न्यू टैक्स रिजीम कितना है अप टू 7 लाख रुपीज, यानी यहां पे टैक्स लायबिलिटी आएगा जीरो। तो अगर किसी का डिडक्शंस नहीं है एंड 7 लाख रुपए तक इनकम है तो न्यू टैक्स रिजीम यहां पे उसके लिए बेनिफिशियल है। अब हमारा नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। अब हम लोग कंक्लूजन्स में आए। कंक्लूजन्स क्या बोलता है? इफ टोटल डिडक्शन दैट इज 80C का 80D का इंटरेस्ट ऑन होम लोन ये सब मिला के अगर डिडक्शन लेस देन ₹1.5 लाख है देन न्यू टैक्स रिजीम विल बी बेनिफिशियल। इफ टोटल डिडक्शंस दैट इज 80C 80D इंटरेस्ट ऑन होम लोन ये सब मिला के अगर किसी का डिडक्शन 3.7 लाख 5 लाख से ज्यादा है देन ओल्ड टैक्स रिजीम विल बी बेनिफिशियल। If deduction is between 1.5 lakh to 3.7 lakhs, then new or old tax regime will depend on various income levels. Hope आपको समझ में आया होगा the tax slabs under old tax regime and new tax regime, the difference between the both old tax regime and new tax regime, and आपके लिए क्या beneficial हो सकता है old या new, आपके इनकम के हिसाब से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाद बाकी किसी को क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस लिख सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।